अच्छा जी, आपको बुला भी थोड़ा सा। हेलो। अच्छा फरमान एक जिया, देखो कैसे हो रही है आवाज। देखो कैसे खत्म 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 नहीं खत्म इसको। हाँ? सावधान अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री सुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षानशीति तृकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्या वेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत्थं गन्धर्देवीं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनान् मोहवेयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कौसभ कौतो संगो वं पैन्य पाहुड़े परम सुध शुद्ध भक्ति कावसको कौतो सल अंग वं पैने पाहुड़े परिम सुत पठमानु ओग पोगिया चुलिया चेव सुततै थुई धमकहां निष्कालम चेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामि दुख को कम्म को वैलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजा। अत पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति का सर्गम कुरुवे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभियाचारण करण संग्री से तिस्सानुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुला सटकर्मा विरतास्तपो धन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार का पट पाटन भट्टा प्रीणन्तु माम साधव पूर्व पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्र नव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि भक्ति आयरी भक्ति सत आयरी भक्ति आयरी भक्ति कौसगो कौतोसालम समनान समदंस समचारि जुत्तान पंच विहाचारणम आयरियान वदेस्यानम आयरियानम आयरियान आयराज्य सुदनानो वदेश्यानम वज्जायनम तिरियन गुण पालन ज्ञानम सब सावनाम नचकालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामि दुख कहो कम कहो महिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो भजम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसगम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचोनुसारतम आसाद्य श्रीमत नैमिचंद्राचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं सौतार सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र आचार्य की जय।
आरिका गन्नी माता श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको नेमी आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में लिखा है प्राकृत भाषा में। उसका उस पर टीका, उसका हिंदी रूपांतर घनिनी आरिका आदिमती माता जी ने किया है, उससे हम लोग पढ़ रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। दूसरा अधिकार चल रहा है, बंधु उदय सत्व का अधिकार चल रहा है। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं संवत्सरेण निलयं पैडी समुत्कीर्तनं गोच्छम्। नम्यून नेमि चंदम असहाय परकं महावीरं बंधुदय सत्यजुतम ओघा देशे थवं गोच्छम्। हम लोग अबाधा के प्रकार कल निकालना सीखे थे कि अबाधा के प्रकार कैसे निकालने हैं। उसके पहले स्थिति के प्रकार निकाले थे। आपसे एक प्रश्न है, एक इंद्रिय के स्थिति के प्रकार कितने हैं और एक इंद्रिय के अबाधा के प्रकार? अंक संदृष्टि नहीं बतानी है, अर्थ संदृष्टि बतानी है। एक इंद्रिय के प्रकार कितने हैं और स्थिति के प्रकार कितने हैं? पुनः सुनेंगे, अर्थ संदृष्टि से बताना है। एक इंद्रिय के स्थिति के प्रकार कितने हैं और एक इंद्रिय के अबाधा के प्रकार कितने हैं? अब नाम लेके बोलते हैं, फिर बोलिए आप लोग, क्योंकि हैंड रेस तो किसी का आया नहीं। मंजू मंजू जैन दिल्ली, म्यूट करें, म्यूट करें। जिनके यहाँ से आवाज आ रही प्लीज म्यूट करें अपने आप को। मंजू जैन दिल्ली, एक इंद्रिय के स्थिति के प्रकार कितने हैं? स्थिति के प्रकार तो अंतर्मुख समझ लिया 24, आवली 8 और संख्या 4 से तो मतलब हमने अंतर्मुख संदृष्टि, अर्थ संदृष्टि बतानी है, रिजल्ट बताना है, बस ओनली रिजल्ट बताना है और कुछ भी नहीं बोलना है। अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त उत्तर नहीं है। एक इंद्रिय की अर्थ संदृष्टि से स्थिति के भेद 3 है। 3 अरे नहीं नहीं, आप म्यूट करिए, पूरा ही बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। इतना प्रश्न समझाने पर भी नहीं समझ पाते हैं तो हम आगे 5-6 गाथा खाली रीडिंग करेंगे, आप समझाएंगे नहीं। 4 दिन से ये क्लास चल रही है। फिर से हम पूछ रहे हैं, हैंड रेज करेंगे, कौन देंगे उत्तर? एक इंद्रिय के स्थिति के प्रकार कितने हैं? एक इंद्रिय के स्थिति के प्रकार कितने हैं? राजकुमारी सत भैया। प्रणाम दीदी। हाँ 501 501 प्रकार निकले थे स्थिति बंद के। अर्थ वो अंक संदृष्टि तो हमने 100 मानी, चाहे वाणी उसी हिसाब से आती है ना, वो तो मानने से आती है ना। हम बार बार क्या करें? 1 मिनट सुने, 1 मिनट सबको ही सुने। अर्थ संदृष्टि बतानी है, अंक संदृष्टि नहीं बतानी है। 4 दिन से क्लास चल रही है, आप लोग समझ गए होंगे कि अर्थ संदृष्टि किसे कहते हैं, अंक संदृष्टि किसे कहते हैं, ये जरूर समझ में आया होगा। इसमें भूल क्यों हो रही है? दिल्ली वाली मंजू जी भी कुछ ही और बोल गई, आप भी कुछ और, संख्या कहाँ से आ गई? अर्थ संदृष्टि में तो संख्या है ही नहीं। चलिए, कौन कोई हाथ तो, हाँ शालू बोलो। जय जिनेन्द्र ताई जी। एक इंद्रिय की स्थिति बंद पल्ले बटा असंख्यत्वा भाग +1
और Good. अब सबसे नई स्टूडेंट है ये आपके ग्रुप में, ये अभी 5-7 दिन से बैठना चालू करी है, ये नहीं थी हमारे क्लास में, 4 साल से पढ़ रहे हैं। हाँ उसका अभी रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ। तो एक इंद्रिय के स्थिति के प्रकार क्या है? पल्ले बटे असंख्यात +1। सब कोई निकाले हैं, मतलब जो 5-7 लोग मेरे को निकाल के भेजे, बाकी तो मुझे किसी का क्या पता कौन क्या किया। तो जब तक उपयोग नहीं लगाएंगे तो 4 दिन से क्लास चल रही, 4 दिन और चलती रहे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है। एक इंद्रिय के अबाधा, हैंड रेज करेंगे कोई, और बात सुनिएगा। अर्थ संदृष्टि पूछ रहे हैं, अंक संदृष्टि नहीं बताई जाती। क्यों नहीं बताई जाती? वो तो परज्यूम करते हैं ना संख्या। मान लीजिए हम 1000 परज्यूम करें, हम 5000 परज्यूम कर ले, तो वो थोड़ी परफेक्ट, वो तो समझने के लिए एक संख्या ली जाती है। तो अबाधा की, एक इंद्र की अबाधा की संदृष्टि कितनी, अबाधा के प्रकार कितने हैं अर्थ संदृष्टि से? चक्रेश जी दिल्ली। दीदी आंवली अपॉन असंख्यात भाग +1। +1, हाँ भाग नहीं +1। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। 2 जन तो कम से कम इज्जत रखे तो लगता मैंने पढ़ाया है। अब तीसरा प्रश्न, अबाधा के भेद ज्यादा है कि स्थिति के भेद ज्यादा हैं? खूब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तब उत्तर दीजिएगा। स्थिति के प्रकार ज्यादा हैं कि अबाधा के प्रकार ज्यादा हैं? पुनः स्थिति के, ये तो सब, इसका उत्तर तो सबको हाथ उठाना चाहिए। स्थिति के प्रकार ज्यादा है कि अबाधा के प्रकार ज्यादा हैं? दोनों का प्रकार निकल गया है हमारे पास, है ना? दोनों का, स्थिति का प्रकार सालू ने बताया, चक्रेश जी ने अबाधा का प्रकार बताया, दोनों प्रकार हमारे सामने है। तो इसमें से कौन से ज्यादा हैं? बोलो अनीता, अनीता कासलीवाल। सादा चरण पर चाची जी, और ना ये आबादा के स्थिति भाग ज्यादा है, आबादा के प्रकार ज्यादा स्थिति भाग। चलो म्यूट करो अपने आप को। प्रश्न का उत्तर दें। अबाधा के प्रकार ज्यादा है कि स्थिति के प्रकार ज्यादा हैं? हमने ये नहीं कहा है कि अनीता गलत है अपने, इसलिए सुन करके उत्तर मत दे दीजिएगा कि उससे फिर पूछ रही हैं तो उत्तर दूसरा देना चालू कर दें। समझ के दीजिएगा, और नहीं समझ रहे हैं तो ये फिर हम लोग कर्म कांड के लिए। और एक बात बता दूं, थोड़ी कड़वी है पर सही है, अघोषित हो जाएंगे आप लोग कर्म कांड के लिए। अगर इतनी इजी चीज नहीं बता पा रहे हैं तो कर्म कांड के लिए आप लोग सब अघोषित हो जाएंगे। मैं एक एक से पूछ रही हूँ अब। सुमति जी बोलिए, स्थिति के प्रकार ज्यादा है। हाँ स्थिति के प्रकार ज्यादा है। बस, हाँ म्यूट कर लीजिए। त्रिशला जी, बस और कुछ मत बोलिए। त्रिशला जी, स्थिति के प्रकार ज्यादा है, चलिए। आबादा से स्थिति के प्रकार ज्यादा है। हाँ बस और कुछ नहीं बोलिए, बस उतना ही, खाली एक ही चीज बोलिए। बाबू जी, बाबू जी, बाबू जी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? स्थिति के प्रकार ज्यादा है कि अबाधा के प्रकार ज्यादा हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। स्थिति के प्रकार ज्यादा है। चलिए चक्रेश जी। स्थिति के ही ज्यादा है दीदी। बस और कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़ते हूँ सबके आगे। इतने लोगों से पूछना मेरे को, 25 लोगों से। जय श्री श्राफ। स्थिति के प्रकार ज्यादा है। हेमा जी। आबादा के प्रकार ज्यादा है। चलिए मंजू जी दिल्ली। बोलिए जल्दी से। स्थिति के प्रकार ज्यादा है। हाँ चलिए। स्थिति के प्रकार ज्यादा है। हाँ हाँ ठीक है। अनीता, अनीता बेलगछिया। दीदी अभी विषय नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कुछ भी पता नहीं। कोई बात नहीं। अनीता बोल चुकी है ना शायद? अनीता बोल चुकी हो क्या तुम? हाँ। हाँ। राजकुमारी सत भैया जी तो गायब है अपने सीट से। सालू नहीं पता था। नहीं पता। सीमा सोगानी।
स्थिति के भेद। सरला जी, स्थिति के प्रकार ज्यादा है, आबादा के कम है। बस और कुछ नहीं बोले, केवल इतना ही। मंजू, जैन, पाटनी, हाँ सूझता ही नहीं है मेरे को। हाँ, स्थिति के प्रकार ज्यादा है। सुमन जी, बस और कुछ नहीं बोलना। स्थिति। सुनीता जैन दिल्ली, ठीक है। सुनीता जैन दिल्ली, स्थिति के प्रकार ज्यादा है। क्या नाम, सुशीला, स्थिति के प्रकार ज्यादा। रीना जी, तो 3-4 दिन से क्लास नहीं कर रही, मेरे को नहीं पता। ठीक है, चलिए। अब शालू तुमसे प्रश्न है, पल्ले बड़ा है कि आवली बड़ी है? पल्ले में आवली होती कि आवली में पल्ले होता है? वही मुझे कंफ्यूजन है कि पल्ले इसका तो वही मैं कितना समझ आवली गई, होता है। उसी को मैं समझ गई। आवली तो बहुत छोटी सी बेटा, आवली, एक आवली तो खैर बहुत ही छोटी है, मतलब अंतर्मूर्ति नहीं शुरू होता है। और पल्ले तो असंख्यात वर्षों का होता है। और आवली समय से होती है। समय बहुत छोटी चीज है, समय नाम तो सुना हुआ होगा। आवली किससे बनती है? समय से बनती है। और पल्ले किससे बनता है? वर्ष से बनता है। तो बहुत, मतलब तुलना ही नहीं है दोनों की, है ना। तुलना कर रहे हैं तो ये समझ लो कि बहुत ही, एक अरबों अरब है और एक 10 है, ऐसे है, समझ लो। तो इसलिए पल्ले बटे असंख्यात ज्यादा बड़ा है, ज्यादा भेद आ रहा है उसमें। आवली बटे असंख्यात बहुत छोटा, उसके सामने बहुत कम प्रकार आएगा। जैसे किसी के पास में 10 के नोट से लेकर के करोड़ तक का नोट है, और किसी के पास में 10 से लेकर के 20 तक का नोट है, तो किसके पास नोट ज्यादा है? 10 से 20 वाले के पास तो 11 ही नोट है, 11 का, 12 का, 13 का। और वहां 100 से लेकर के करोड़ तक का नोट है, उसमें कितने प्रकार आ गए। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? 100 से लेके करोड़ तक के तो पल्ले का असंख्यात। वन को छोड़िए, वन तो दोनों में है, वन को जाने दीजिए, +1 को जाने दीजिए, दोनों में है। एक पल्ले को भाग दे रहे हैं असंख्यात से, एक आवली को भाग दे रहे हैं असंख्यात से। असंख्यात समय आएगा, और वहां तो वर्ष हैं, असंख्यात वर्ष को हम अगर मान लीजिए असंख्यात बटे असंख्यात से भाग दे रहे, तो असंख्यात वर्ष आएगा उत्तर। उतने वहां पर स्थिति के भेद बन रहे हैं। और हमने जाना स्थिति प्रत्येक समय बनती है। आबाधा के कितने से बन रहे हैं? आवली के असंख्यात में असंख्यात से भाग दे तो असंख्यात समय आएगा। तो दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। क्यों ये इसलिए बताया जा रहा, आगे हमको आचार्य ये बताने वाले हैं कि एक, कल जैसे हिंट्स भी हमने दिया था, एक ही स्थिति की अबाधा एक जैसी पड़ती है। एक जैसी, चूंकि अबाधा कम है, हमने क्या देखा? अबाधा कम है और स्थिति बहुत है। तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत सारी असंख्यातों स्थिति के लिए एक अबाधा होगी, असंख्यातों स्थिति के लिए एक प्रकार की अबाधा होगी। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बन रहा है, 7000 वर्ष अबाधा है, ठीक है। अब 70 कोड़ा कोड़ी -1 समय के लिए बंध रहा तो भी 7000 अबाधा। 70 कोड़ा कोड़ी, म्यूट करें, किन्हीं का खुला है। 70 कोड़ा कोड़ी -3 समय का कोई बांध रहा है तो भी 7000 वर्ष अबाधा पड़ेगी। ऐसे कहां तक असंख्यातों प्रति समय बनने वाले कर्म की अबाधा कितनी होगी? 7000 वर्ष होगी। विषय पकड़ में आ रहा है कि नहीं पकड़ में आ रहा तो फिर हम और दूसरे तरीके से सोचें। थोड़ा सा दीदी और स्पष्ट कर दीजिए, नहीं समझ नहीं नहीं, अभी तो स्पष्ट करेंगे सुनीता जी, अभी तो बहुत करेंगे, पर मेरा बेस से आप लोग को समझ में तो आ रहा ना। ये एक तो आप समझाया ना, अभी ये थोड़ा कम समझ में आया मुझे, जो लाइन अभी आपने बोली है। अब जैसे स्थिति हम लोग सब कुछ समझते हैं, प्रति समय बनती है। किसी को 70 कोड़ा कोड़ी की बंधी, किसी को 70 कोड़ा कोड़ी में 1 समय कम की बंधी, किसी को 70 कोड़ा कोड़ी 2 समय कम की बंधी, किसी को 70 कोड़ा कोड़ी 1 बरस कम की बंधी, किसी को 2 बरस कम की बंधी। तो यहाँ पर स्थिति कितनी है? स्थिति तो 70 कोड़ा कोड़ी, कितने समय 70 कोड़ा कोड़ी में उतने प्रकार की स्थिति हुई, है ना। 70 कोड़ा कोड़ी उतने, और वो अबाधा काल कितना है? अबाधा काल तो बहुत छोटा है। जघन्य में से क्या निकला? आवली का असंख्यात, तो बहुत ही छोटा है। तो क्या पता चल रहा है? जैसे कि एक आवली के एक समय में कई स्थिति की क्या नाम अबाधा पड़ेगी। अबाधा
कई स्थिति की एक अबाधा पड़ेगी। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी -1 स्थिति का कोई बांध रहा तो भी उसकी 7000 वर्ष पड़ी। 70 कोड़ा कोड़ी में दो समय कम बन रहा, उसकी भी 70 कोड़ा कोड़ी पड़ी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अबाधा काल का प्रकार छोटा है और हमारे पास स्थिति के प्रकार बहुत ज्यादा है। तो भाई अबाधा या तो जितने प्रकार की स्थिति थी उतनी प्रकार की अबाधा पड़ती, तो हर एक समय की अबाधा अलग अलग हो जाती, पर अबाधा के प्रकार बहुत कम है। आपके पास 100 रुपये हैं, एक से लेके 100 तक के नोट हैं, लेने वाले केवल 20 आदमी हैं, तो आप क्या करेंगे? एक एक आदमी को 5-5 नोट देंगे ना, आपको 20 में बांटना है तो एक एक को 5-5 देंगे ना। अगर वही 100 नोट है और 100 लेने वाले हों तो आप क्या करेंगे? एक एक नोट सबको देंगे। तो वही चीज है, स्थिति तो प्रत्येक समय की बन रही है। अब 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म है, प्रत्येक समय का कर्म हुआ। अब अबाधा उसमें स्थिति तो इतनी, अबाधा बहुत कम पड़ रही है, तो एक अबाधा में कई कर्मों की स्थिति की एक अबाधा होगी। यानी 70 कोड़ा कोड़ी का कोई कर्म बांधा है तो 10 आदमी हैं, एक को 7,000 वर्ष के बाद तक उदय, 7,000 वर्ष के बाद उदय आएगा। दूसरा थोड़ा 10 समय कम का बांधा है, उसको भी 7,000 के बाद उदय आएगा। तीसरा कोई और थोड़ा कम बांधा है, उसको भी 7,000 के बाद उदय आएगा। यानी अबाधा एक जैसी पड़ रही है, स्थिति कम बांध रहा है फिर भी अबाधा एक जैसी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्थिति के भेद हमने देखा, पल्य बटे असंख्यात है, और अबाधा के भेद कितने हैं? आवली बटे असंख्यात हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ जाएगा दीदी, दोबारा से रिकॉर्डिंग सुननी काफी। मतलब नाना जीवों की अपेक्षा आई है। हाँ, तो एक ही जीव को थोड़ी, एक जीव को भी हमारे प्रति समय मिथ्यात्व बन रहा। अगर हम मिथ्या दृष्टि है तो ठीक है, प्रति समय बनता है। कर्म एक समय तो बनता नहीं है, जो कर्म बंधना चालू होता है कई समय तक बंधता है। कुछ जो हमने देखी 47 ध्रुव प्रकृति, वो तो जब तक विच्छुत्ति नहीं होती लगातार बंध रही है। तो लगातार क्या एक ही स्थिति की बनती? एक ही स्थिति की तो नहीं बनती है। मान लीजिए किसी प्रकृति का उत्कृष्ट बंध है 20 कोड़ा कोड़ी, तो और वो हमारे अभी बंध चल रहा है, तो किसी समय हमारी 20 कोड़ा कोड़ी का बन जाएगा, किसी समय 20 कोड़ा कोड़ी में 4 समय कम का बन जाएगा, किसी समय 20 कोड़ा कोड़ी में 1 वर्ष कम का बंधेगा, किसी समय 20 कोड़ा कोड़ी में 5 वर्ष कम का बंधेगा। जैसे हमारे परिणाम चलेंगे वैसी स्थिति बनेगी। तो जितनी स्थिति है उतने अबाधा काल नहीं, तो सारी असंख्यात स्थिति की अबाधा एक पड़ती है। तो क्या अबाधा कितनी है? आवली बटे असंख्यात है। स्थिति के प्रकार कितने हैं? पल्ले बटे असंख्य। 1 सब में है, 1 को यहाँ पर नहीं हम लेके चलो, तो दोनों में +1 है। तो इस तरह से एक ही अबाधा। तो हमको ये बताइए, कोई कह दे किसी की स्थिति बता दी जाए, किसी की अबाधा अगर आपको बता दी जाए कि इसके कर्मों की अबाधा 2000 वर्ष चल रही है, किसी जीव की हम बोल दें कि 2000 वर्ष की इसके नपुंसक वेद की अबाधा है, आप उसका स्थिति बता पाएंगे क्या कि कितनी बांध रहा है? मैंने कहा कोई व्यक्ति नपुंसक वेद का बंध कर रहा है और उसकी अबाधा, उसके उदय आने का अबाधा 2000 वर्ष पड़ रहा है, तो आप उसकी स्थिति बता सकते हैं क्या? दीदी आवली के संख्यात से भाग गुना करने से होगा। क्या जी बोल गए मंजू जी? आप इतने आजकल आपको क्या हो रखा है? नहीं, स्थिति बता रहे ना। नपुंसक वेद का हमने कहा 2000 वर्ष उसको अबाधा पड़ रहा है, तो उसको कितनी स्थिति का बंद होगा? हमें बताया। हाँ बोलिए। 20 कोड़ा 20 कोड़ा कोड़ी का। कहाँ ले जाते हैं आप लोग विषय को? कैसे समझाऊं मैं फिर? मैं तो आप लोग को पकड़ा ही नहीं पाऊंगी कोई भी चीज। फिर से समझिए, अपने लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, पुरुष वेद के सब कोई बंद कर रहे हैं, और हमने कहा कि सभी का 1000 वर्ष का अबाधा पड़ रहा है। हम सभी पुरुष वेद का कितना स्थिति का बंद कर रहे हैं? 20 कोड़ा कोड़ा
हाँ 10 कोड़ी। 10 कोड़ा कोड़ी। तो हम ये कह सकते हैं क्या, अब बस यही चीज 10 कोड़ा कोड़ी का क्या कन्फर्म हम कह सकते हैं क्या कि हम सभी 10 कोड़ा कोड़ी का, अभी हमने एक आप लोगों को समझाया, स्थिति और अबाधा समझाई, आप समझे हैं कि नहीं समझे, ये जानने के लिए प्रश्न किया जा रहा है। क्या हम लोग सभी कोई जरूरी है क्या 10 कोड़ा कोड़ी का बंद कर रहे हो? नहीं भाभी जरूरी नहीं है, कम को ज्यादा। खुद मेरा भी खुद मेरा भी जरूरी नहीं है कि हम 10 कोड़ा कोड़ी का कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अबाधा 1000 वर्ष पड़ रही है। हाँ, केवल ज्ञान में झलका कि सबको अबाधा 1000 वर्ष की पड़ रही है। तो इससे क्या निकला, अबाधा तो कन्फर्म होते हुए भी स्थिति कन्फर्म नहीं है। 10 कोड़ा कोड़ी में 10 वर्ष कम की भी कोई बांध रहा है, 10 कोड़ा कोड़ी में कोई 5 वर्ष कम की भी स्थिति बांध रहा है, 10 कोड़ा कोड़ी में कोई 1 घंटा कम की भी स्थिति बांध रहा है। कोई क्या, एक ही जीव को ले लीजिए भले, 10 कोड़ा कोड़ी में किसी समय में वो 10 समय कम की बांध रहा है, परंतु अबाधा सबकी कितनी पड़ रही है? एक जैसी पड़ रही है। एक जैसी अबाधा 1000 वर्ष पड़ रही है। हम ये समझाना चाह रहे थे। तो इसलिए अबाधा से स्थिति नहीं निकाली जा सकती है, स्थिति से अबाधा निकल सकती है। कन्फर्म हम नहीं बोल सकते, हम उच्चतम बोल देंगे 1000 वर्ष की पड़ रही है तो 10 कोड़ा कोड़ी का इसको बंद हो रहा, हम उच्चतम का व्याख्या उसको दे सकते हैं, लेकिन वो कहाँ कहाँ तक बंद कर रहा हम नहीं बता सकते। बहुत सारे भेद हो जाते हैं, बहुत सारी असंख्यात प्रकार की स्थिति की अबाधा एक है, क्योंकि असंख्यात वर्षों में हो रही है। प्रकार कितने हैं? असंख्यात वर्ष में जितने समय उतने प्रकार हैं। और अबाधा कितनी है? आवली के असंख्यात में भाग में जितने समय है उतने प्रकार की है। एक इंद्रिय से समझ रहे हैं, हमने एक इंद्रिय का दोनों चीज लिए हैं। तो एक इंद्रिय स्थिति कितनी प्रकार की बांध रहा है? बोला असंख्यात वर्ष में असंख्यात से भाग दो उतनी तरह की स्थिति बांध रहा है। और अबाधा कितनी पड़ रही है? आवली यानी असंख्यात समय में असंख्यात समय से भाग दो उतनी पड़ रही है। तो वो समय और ये वर्ष, इधर क्या है? इधर वर्ष है, इधर समय है। यानी एक समय में असंख्यात, तो एक अबाधा में असंख्यात तरह की स्थिति की एक अबाधा हो सकती है। समझ में आया कि नहीं? दीदी अब समझ में आ रहा है। असंख्यात आवली की आप क्या बोले लास्ट वाला लाइन, वो समझ में हम बोले कि स्थिति तो बांध रहा, पल्ले का असंख्यात्मा भाग, पल्ले तो बहुत बड़ा है, वर्षों वर्ष मिल करके होता है पल्ले, तो आवली समय मिल के होती है। हालांकि उसमें भी प्रति समय चलेगा, तो समय तो वहां बहुत हो गया ना, असंख्यात वर्ष में तो बहुत समय हो गया। आवली को असंख्यात से भाग दे तो असंख्यात ही समय आया, लेकिन बहुत छोटा वाला असंख्यात आया। असंख्यात समय वहां भी है, पल्ले वाले में भी बहुत बड़ा असंख्यात है। जैसे तुम्हारे पास कहो आंटी जी मेरे पास भी एक नोट है, लेकिन नील का नोट है, नील वाली संख्या का। मैं कहूँ मेरे पास भी एक नोट है, 10 रुपया का नोट है, दोनों की तुलना है क्या? तुम्हारे एक नील में 10 के नोट कितने आ जाएंगे? असंख्य, यहाँ पर संख्यात नोट आ जाएंगे, है ना, संख्यात 10-10 के नोट। हम 10-10 रुपया रोज जमा करके करें कि हमको तो अनीता के बराबर नील नोट करना है, कितने बरस लग जाएंगे? रोज हम 10-10 का नोट डालें किसी पेटी में और हमको तो अनीता के बराबर होना है, कितने बरस लग जाएंगे? नीली बरस लग जाएंगे, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर कि वहां तो पल्ले का असंख्यात्मा भाग, स्थिति के भेद इतने सारे हैं, और अबाधा के भेद आवली के, दोनों असंख्यात हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वो बहुत बड़ा असंख्यात, ये बहुत छोटा असंख्यात, है ना। जैसे हमने कहा कि आपके पास 100 प्रकार के नोट 5 लोगों को देना है, तो आप 100-20 नोट सबको पकड़ाएंगे, तो 5 आदमी और 100 नोट, कितना अंतर है दोनों में? दोनों संख्यात है। उसी तरह से दोनों असंख्यात है, लेकिन वो बहुत बड़ा असंख्यात है स्थिति वाला, और अबाधा वाला असंख्यात बहुत छोटा है। तो एक अबाधा में असंख्यात प्रकार की स्थिति की एक अबाधा हो सकती है। असंख्यात प्रकार की स्थिति के लिए एक अबाधा हो सकती है। कैसे हो सकती है? पल्ले बटे असंख्यात, असंख्यात वर्ष आया, असंख्यात वर्ष बटे
आवली का असंख्यात यानी असंख्यात समय। असंख्यात जब हम इसको गणित करेंगे तो असंख्यात वर्ष को कितने बांटना है, असंख्यात समय में बांटना है। आवली पल्ले बटे असंख्यात बराबर असंख्यात वर्ष। सब समझ रहे हैं इसको? तो पल्ले में असंख्यात होता है, असंख्यात वर्ष होता है, जब हम उसको असंख्यात से भाग देंगे तो असंख्यात वर्ष आया, और आवली में असंख्यात से भाग दिए तो असंख्यात समय आएगा, क्योंकि आवली समय से बनती है। तो अब वर्ष बटे समय आया दोनों असंख्यात, असंख्यात वर्ष नीचे असंख्यात समय। अब वर्ष में कितनी आवली हो, कितने समय हो जाएंगे ना, कितने समय हो जाएंगे, बहुत असंख्यात असंख्यात समय हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि एक समय की आबादा कई स्थितियों की होती ही है। कैसे पढ़ू, लोगों के चेहरे समझ में आया कि नहीं? जेठी भाई साहब, आप तो गायब रहते हैं। जरा कुछ हेल्थ भी ठीक नहीं है, और 12-14 दिन का प्रवास करके आया ना, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह हो गया है। चलिए, समझे कि नहीं आप लोग? समझ गए दीदी, आज जो समझाया आपने वो समझ गए, पहले पुराने क्लास में। अगर कोई कहे हम इसकी आबादा बता दें, आप ये कितने स्थिति का कर्म बांधा है बता दीजिए, बता सकते हैं क्या? मैंने किसी जीव की आबादा बता दी, खुद अपनी मैंने आबादा बता दी कि मेरे ये कर्म 2 बरस के बाद उदय में आएगा। आप मेरी उस कर्म की स्थिति बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। कृष्णा जी, आप तो आजकल पता नहीं घर से भी दीदी आजकल ना गलत उत्तर देते। दीदी इनके लड़के की तबीयत बेइंतहा खराब है, वो तो क्लास अटेंड कर रही है, इस वजह से हाँ, मालूम है मेरे को। इसलिए इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे मालूम है, सारी बात मुझे मालूम, मेरे स्टूडेंट लोग की बात मुझे मालूम रहती है। आप लोग को बता दूं, मैं इतना केयर लेती हूँ अपनी स्टूडेंट का, उनके घर के प्रति भी केयर लेती हूँ, मेरा ये नेचर है। मुझे पता है कि वो परेशान, इन दिनों उनका उत्तर बहुत खराब आ रहा है, जब से हुआ है ना तब से उनका उत्तर बहुत गलत आ रहा है। वो बैठ कैसे जाती, यही बहुत बड़ी बात है। अगर मैं बता दूं कि मेरे अभी 2 बरस की आबादा पड़ रही है पुरुष वेद में, आप मुझे बता सकेंगे क्या? पुरुष, इनके यहाँ से आवाज आ रही है? आप मुझे बता सकेंगे क्या कि मैंने कितनी स्थिति का पुरुष वेद बांधा है? नहीं बता सकते। और तो बता सकते, जब तक कर्म उदय में नहीं आते तब तक क्या बात है। अरे हर कुछ उत्तर मत दो भाई। 2000 वर्ष दीदी जब आप 2000 कर ही नहीं रहे तो फिर आप उत्तर मत दो। ऐसे उत्तर नहीं देना चाहिए, इतना हल्का सब्जेक्ट नहीं चल रहा है कि लोग रोज सुन रहे, वो बोल नहीं पा रहे हैं, आप आज कई दिन के बाद सुनने बैठे तो आप उत्तर दे देंगे। किसी जीव को 2 वर्ष की आबादा पुरुष वेद की पड़ रही है, आप उसकी स्थिति बता सकोगे क्या? 2000 वर्ष। क्या ऐसे थोड़ी निकालते हैं ये सब? दीदी मैं बताऊं कैसे निकालेंगे? निकालना थोड़ी है मंजू जी, नहीं, इसके ये बताना। बस नहीं बता सकते हैं, ये बोलना है ना, नहीं और हाँ यही बोलना है। क्यों नहीं बता सकते? जो कि असंख्यातो स्थिति है, ये इसका उत्तर है। हम कन्फर्म स्थिति नहीं बता सकते। 2 बरस की आबादा में असंख्यातो स्थिति पड़ी है, हम कैसे जानेंगे भाई कि कौन सी स्थिति का पुरुष वेद बांधा है? क्योंकि असंख्यात स्थिति की आबादा 2 बरस है। हम तो एक स्थिति होती तो हम बता देते, उसकी उत्कृष्ट वाली स्थिति बता देंगे, लेकिन स्थिति आचार्य क्या कर रहे हैं? असंख्यात तो स्थिति एक का बाधा की है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि उसने कौन सी वाली स्थिति बांधी है? यही तो पकड़ाना चाह रहे हैं इतनी देर से। फिर आप लोग क्या क्या बोल जाते हैं 2000 की, और क्या क्या भगवान जाने क्या क्या बोल जाते हैं। 2 बरस की बाधा हम लोग जान रहे हैं क्या कितने बड़े कर्मों की पड़ती है? ऐसा बाधा तो पढ़ाया नहीं गया आप लोगों को। ये तो पूछने के लिए, समझने के लिए कि आप लोग वस्तु को समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि कोई हम स्थिति, कोई भी स्थिति, एक स्थिति दे दिए किसी की कि एक्स जेड एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक्स, हम अपना गणितीय हिसाब से समझा रहे हैं भाई, उसी तरह से हम लोग पढ़े में कि एक प्रकार की
अबाधा पड़ रही है एक जीव को, एक्स वाली अबाधा पड़ रही है जीव को, तो उसको स्थिति कौन सी बंध रही है बता सकेंगे? नहीं बता सकेंगे। उस एक्स से जो उत्कृष्ट स्थिति बंध रही वो तो हम बता देंगे, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि उसकी कौन सी स्थिति का ये एक्स प्रकार की अबाधा पड़ी है। उसका उत्कृष्ट हम बता दे, जैसे 2000 वर्ष कहे तो आप लोग बोले 20 कोड़ा कोड़ी का, 20 कोड़ा कोड़ी तो बता दिए, लेकिन 20 कोड़ा कोड़ी से नीचे असंख्यात स्थिति की अबाधा है 2000 वर्ष। वो असंख्यात में हम नहीं बता सकते कि कौन सा भेद उसको बंधा है। हम 2020 कोड़ा कोड़ी बता देंगे, लेकिन असंख्यात प्रकार के भेद में हम कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सी स्थिति का बंध हुआ है इसको, जबकि अबाधा 2000 वर्ष है उसकी। मतलब अबाधा सेम हो सकती है, परिस्थिति अलग अलग हो सकती है। 2000 हो सकती नहीं, होती है। अबाधा के प्रकार कम है, स्थिति के प्रकार ज्यादा है, तो बहुत अबाधा सारी स्थिति में पढ़ना ही पढ़ना है। तो भैया अबाधा इतनी कहाँ से आए? बहुत सारी स्थिति की एक ही अबाधा होगा। जैसे अभी समझा 20 कोड़ा कोड़ी का नपुंसक वेद का कोई बंद कर रहा, कोई 18 कोड़ा कोड़ी का कर रहा है, कोई 17 कोड़ा कोड़ी का कर रहा है, कोई 18 कोड़ा कोड़ी में 5 समय कम कर रहा है, कोई 18 कोड़ा कोड़ी में 10 समय कम कर रहा है, कोई सॉरी नपुंसक वेद बोले क्या, 20 कोड़ा कोड़ी, कोई 20 कोड़ा कोड़ी में 1 वर्ष कम कर रहा है। नाना जीव, और नाना जीव नहीं, खुद अपने ही हम ही नपुंसक वेद अभी बांध रहे हैं। कभी 20 कोड़ा कोड़ी का बंध रहा परिणाम विशेष से है। स्थिति किससे बंद होती है? परिणाम विशेष से होती है, कसाईक परिणामों से होती है। तो कभी हम 20 कोड़ा कोड़ी का बंद कर रहे हैं नपुंसक वेद का, कभी हमको 20 कोड़ा कोड़ी में 10 समय कम का बंद हो रहा, कभी 20 कोड़ा कोड़ी में 1 वर्ष का कम का बंद हो रहा, कभी 20 कोड़ा कोड़ी में 8 समय का हो रहा, कभी 8 अंतर्मुठ का कम हो रहा। तो स्थितियां तो इतनी प्रकार की हो गई, परंतु उसकी अबाधा एक ही पड़ेगी। असंख्यात स्थिति की अबाधा एक पड़ेगी, क्योंकि असंख्यात वर्ष में जितने समय होते हैं स्थिति उतनी प्रकार एक इंद्रिय की चल रही है। सबकी स्थिति अलग अलग है, स्थिति के प्रकार अलग अलग है। एक इंद्रिय को कितने प्रकार की स्थिति पड़ती है? तो असंख्यात वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी प्रकार की अबाधा कितनी पड़ रही है? आवली के असंख्यात में भाग में जितने समय होते हैं, आवली के असंख्यात में भाग में जितने समय होते हैं उतनी अबाधा। तो अबाधा तो आवली के असंख्यात में भाग में, और स्थिति पल्ले के असंख्यात में भाग में, यानी असंख्यात वर्ष। यहाँ असंख्यात समय, बहुत अंतर है दोनों में। एक अंतर, एक आवली में जब हम कहते हैं असंख्यात समय होता है, तो असंख्यात वर्ष में तो कितने समय हो गए? कितना बड़ा संख्यात समय हो जाएगा समय में जब निकालेंगे तो। पकड़ में आई कि नहीं चीज? कृष्णा जी कुछ समझ में आया? कृष्णा जी का चेहरे का रंग जुड़ा हुआ है। भाभी नहीं, मेरे समझ आ गया। तो उसमें मैं आपको उत्कर्ष बताई थी, उत्कर्ष स्थिति पता चल जाती है। अबाधा से मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि अबाधा से उत्कर्ष, हमें कोई आपने ये नहीं बोला, लेकिन मैं ये बता रही थी। हाँ, अबाधा अगर हमको कोई बता दे तो हम यही तो बार बार समझा रहे हैं। अगर हमको कोई बता दे कि भाई इनके तो मिथ्यात्व की अबाधा 3000 वर्ष पड़ी है, तो आप उत्कृष्ट स्थिति तो बता दोगे, इसका मतलब इसने 30 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व बांधा है। लेकिन और उसके जो जितने भेद हैं, कोई जरूरी तो नहीं कि 30 कोड़ा कोड़ी का बांधा है ना। 30 कोड़ा कोड़ी में 5 वर्ष कम का भी बांधा हो सकता है, 2 वर्ष कम का भी बांधा हो सकता है। तो हम नहीं बता सकते स्थिति भेद। उत्कृष्ट उसका हम बता देंगे 3000 का 30 कोड़ा कोड़ी होता है, पर जरूरी नहीं है ना उस जीव के उतना, क्योंकि असंख्यातों भेद की अबाधा उसकी 30 कोड़ा कोड़ी के असंख्यात भेद निकाल दीजिए स्थिति के, तो उसकी 3000 अबाधा है। वो असंख्यात में हम कहाँ बता पाएंगे कि कौन सा बांधा है। आया पकड़ में? सरला जी पकड़ में आया? आ गया दीदी। हैंड हाथ तो दिखाइए कम से कम जिनको समझ में आया। कंटिन्यू बोलते हैं, बोलते बोलते थक जाते हैं, आप लोग का पता ही नहीं चलता है। आ गया दीदी। आज मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ, मेरा नेट थोड़ा वीक है इसलिए। हम आप पर तो मेरी काफी समझ में आ गया है।
काफी समझ में आया, बाकी वीडियो सुन के। सालू समझ में आया? जी एकदम आ गया। पल्ले में सब, हाँ हाँ, पल्ले बहुत बड़ा है। असंख्यात वर्ष का तुमको पल्ले नहीं, चुकी अलौकिक गणित वगैरह तुम नहीं करी हो ना, तो नहीं जान रही हो। पल्ले असंख्यात वर्षों का होता है, आवली असंख्यात समय की होती है। तो समय तो बहुत छोटा है ना, सबसे छोटी इकाई है। किसकी इकाई है समय? समय किसकी इकाई है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव में समय किसकी इकाई है? काल की काल की इकाई है। काल की इकाई। हाँ, काल की इकाई है, काल को प्रदर्शित करता है वो। तो कहाँ तो असंख्यात वर्ष, वो भी काल की इकाई है, वर्ष भी। और कहाँ असंख्यात आवली, वो भी है, लेकिन असंख्यात समय। तो समय सबसे छोटी इकाई, वर्ष तो बहुत कम आता है। समय, आवली, फिर मुहूर्त, फिर दिन, फिर महीना, फिर वर्ष, तब जाकर के वर्ष आता है। कितना दूर जाके वर्ष आता है, तो वर्ष तो बहुत ही बड़ा है। सीमा समझ में आया क्या, सीमा सोगानी? हाँ आंटी, मतलब स्थिति आवली के असंख्यात समय होता है और आबादा काल पल्ले के असंख्यात वर्ष होता है। ठीक बोली क्या? नहीं, मतलब पल्ले उल्टा कोई बोलते हैं बात क्या? नहीं, तो अभी ये सब चीज करी हुई नहीं है, बैठ रही है, यही बहुत बढ़िया। आप उल्टा बोलती। स्थिति पल्ले के असंख्यात में भाग और अबाधा आवली के असंख्यात में भाग। अच्छा ठीक। नहीं समझ में आया तो बोलिए, नहीं इसके आगे वाली गाथा तो फिर कहेंगे आई नहीं समझ में। जयश्री जी समझ में नहीं आया क्या? गाल पे हाथ क्यों रख लिए? नहीं दीदी, समझ में आया। तो ये हम अभी क्या समझे? एक इंद्री का समझे। उसी तरह से दो इंद्री की अबाधा में और स्थिति में अंतर करके देखिएगा तो समझ में आएगा कि भाई उसकी भी इसी तरह से हो रहा है कि स्थिति के भेद तो बहुत है और अबाधा के भेद कम है। सभी पांचों इंद्री संगीत तक यही चलेगा। स्थिति चूंकि प्रति समय बनती है, प्रति समय के लिए अबाधा नहीं होती, एक एक समय के लिए अलग अलग अबाधा नहीं होती है ना, एक एक समय की अबाधा नहीं होती। बहुत सारे असंख्यात समय की एक अबाधा होती है। एक एक समय की अबाधा अलग अलग नहीं होती, असंख्यात तो समय की एक अबाधा होती है। मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। प्रति समय की अलग अलग अबाधा नहीं होती, असंख्यात समय की एक अबाधा होती है। भाभी रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। क्या पता भाई, मैंने तो कल बहुत मैसेज भी डाला, कोई कारण ही होगा, या तो कोई पता मैं नहीं भी मैसेज। बराबर देखती हूँ, 3-4 दिन से क्लास नहीं हुई तो मेरे को भी नहीं, 3-4 दिन से तो आती नहीं, छुट्टी थी, कल आने की उम्मीद थी, कोई कारण होगा। असल में बोलते हैं वहां पर कलकत्ता में है ना, वो 2-3 दिन की छुट्टी पड़ गई है, तो स्टाफ लोग शायद छुट्टी ज्यादा, मतलब छुट्टी कर रहे हैं। कुछ पता नहीं है, लेकिन ये अंदाज केवल भिड़ाया जा रहा है, सही बात क्या है पता नहीं है। तो हमने क्या क्या जाना? स्थिति के भेद निकालने जाने, स्थिति के कल अबाधा के भेद निकालने जाने, और हमने अब क्या जाना आज नई चीज, कि अनेक स्थिति की एक अबाधा हो सकती है, होती है। अनेक स्थिति की एक अबाधा हो सकती है, एक जीव के परिप्रेक्ष्य में भी, नाना जीवों के परिप्रेक्ष्य में। 25-40 आदमी हैं हम लोग, सभी कोई अभी पुरुष वेद का बंद कर रहे हैं, कोई 10 कोड़ा कोड़ी का, कोई कुछ कम का, कोई और कम का, कोई और कम का। अबाधा 40 के 40 लोगों की एक कोड़ा कोड़ी सागर, एक कोड़ा, सॉरी, 1000 वर्ष पड़ेगी। 40 के 40 आदमी हम लोग, क्योंकि आसपास की क्यों स्थिति बांधेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग एक ही प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, एक ही तरह की हम लोग की विशुद्धि चल रही है, तो हम लोग आसपास की स्थिति बांधेंगे। अगर पुरुष वेद का हम लोग को सबको बंद हो रहा अभी, तो हम लोग आसपास की स्थिति बांधेंगे। 5 बरस कम, 7 बरस कम, 5 बरस ज्यादा, करीब करीब हम लोग की स्थिति, अगर पुरुष वेद सबको बांध रहा तो एक ही प्रकार की स्थिति बंधेगी, थोड़ा कम ज्यादा। तो उन सबके लिए बाधा हम लोग को कितनी पड़ेगी? 1000 वर्ष, 1000 वर्ष की ही सबको पड़ेगी। राजकुमारी सत भैया म्यूट करें। 10 बरस कोई कम की भी बांधा है तो भी 1 करोड़ 1000 सागर,
कोई 20 बरस कम की बांधा है, तो भी इस तरह कहाँ तक, असंख्यात तक चले जाएंगे। असंख्यात समय कम बेसी वाले की अबाधा कितनी पड़ रही है, 1000 वर्ष पड़ रही है। चलू आगे, आगे चलू ना। हाँ दीदी भाभी एक छोटा सा मुझे पूछना था, हालांकि क्वेश्चन, अगर जैसे किसने मोहिनीकरण की 70 कोड़ी बांधी है और किसी ने 70 कोड़ी उस उत्कृष्ट स्थिति है, लेकिन किसी ने 20 कोड़ी की बांधी है, तो उसको आबादा 20 7000 कोड़ी और 70 कोड़ी में तो असंख्यातों असंख्यातों का फर्क हो गया ना। सीधी सी बात बताई गई ना कि असंख्यात स्थिति की एक अबाधा पड़ेगी। प्रति समय हो रहा, एक आवली में असंख्यात समय है, तो इसलिए वो ये नहीं है, बस इतना ही समझना कि असंख्यात समय की स्थिति की एक अबाधा पड़ेगी। नहीं, जैसे मोहिनीकरण की आबादा 7000 वर्ष बढ़ी उत्कृष्ट से, तो क्या अगर उसने कम बांधी, मतलब बहुत कम बांधी, आधी से भी कम बांधी, तो उसको तो कम ही पड़ेगी ना। जिसका मान लीजिए 30 कोड़ी का 3000 है, तो 30 कोड़ी का बांध रहा, तो उसको 70 कोड़ी की आबाधा थोड़ी पड़ेगी। मैं ये पूछ रही कि मोहिनीकरण की जहाँ होने पर की वजह से तो नहीं पड़ेगी ना। हाँ, जहाँ वहां थोड़ी पड़ेगी। किसी कर्म का, मोहनी हो चाहे कोई कर्म। अब 20 कोड़ी का बंद कर रहा, अब 10 कोड़ी का कर दिया, तब उसकी स्थिति तो आधी हो गई ना। जहाँ आधी हो गई वहां तो आधी हो गई, जहाँ आधी नहीं हुई वहाँ असंख्यात स्थिति की बाधा एक पड़ती है। दीदी एक चीज मेरे को पूछना था, अपने आबाधा के प्रकार निकाले, एक केंद्रीय में आबाधा के प्रकार, तो उसमें 28 माइनस 26, ये 28 कहाँ से आया? वो हम अभी पहले कहना, वो प्रयोग करने वाली चीजों, वो तो केवल समझाने के लिए एक संख्या ली जाती है ना, उससे हम किसी चीज का निकाल नहीं सकते। क्योंकि स्थिति के प्रकार अगर आप वैसे भी निकालेंगे, प्रज्युम की हुई में भी, तो एक इंद्र की कितना निकला है, एक इंद्र की 3 निकली है ना। 3 प्रकार निकले थे, तो उसमें 3 प्रकार निकले हैं। और स्थिति के प्रकार कितने निकले हैं? प्रकार 5 निकले हैं, 5 निकले हैं। तब अब 3 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है? 5 ज्यादा है स्थिति के प्रकार। एक इंद्रिय की स्थिति के प्रकार कितने निकाले थे? स्थिति के 5 निकाले थे, आबादा के 3 निकाले थे, 24, 25, 26। 201 प्रकार है, 201 प्रकार के निकले हैं स्थिति की। आप लोग को सब चीज करा करके भेजे हैं, सब कुछ करें, उसके बाद भी बड़ा स्थिति बंद के प्रकार एक इंद्र के कितने हैं? 201। आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे तो मैं कितना भी सर छोड़ो, कुछ नहीं होगा। 201 है, तब 5 कैसे बोल दिया आप लोग? 201 प्रकार है, और स्थिति के अबाधा के प्रकार 3 है। तो कोई तुलना है दोनों में? कोई तुलना है दोनों में? वो 3 है, ये 201। तो यहाँ तो हम संख्या माने तो छोटी छोटी संख्या मान लिए, वहां तो सारी चीजें असंख्यात है, वहां तो असंख्यात हो जाएगा। मतलब 28 और 26 माने है क्या आपने? हाँ, 28 और 26, 28 को अपने माने ही है ना उसमें? क्या 28 माने हैं? मतलब ये जो एकेंद्रीय आबाधा के प्रकार, स्थिति के आबाधा के प्रकार 3 आ रहे हैं ना। 3 तो निकला है उसका, 28 माइनस। हाँ, तो 3 प्रकार ही तो हुए, आबाधा के प्रकार 3 ही तो हुए। ये 3 तो हुए, मैं बोल रही हूँ कि 28 और 26 कहाँ से आया? उसको माना है क्या 28 को? वो आप अब देखिए, अब फिर मेरे को वापस मैथमेटिक्स में, आप इतने दिन से नहीं थे क्या क्लास में? नहीं, मैंने पूरा की, नया तो निकाला गया ना, अंक संदृष्टि से निकाला गया, अंतर्मुक्त माना गया है, आवली मानी गई है, असंख्यात माना गया, संख्यात माना गया है, उससे फिर फॉर्मूला के द्वारा निकाला गया है। 28, 26 कहाँ से आया वो बात नहीं है, वो फॉर्मूला के द्वारा निकाला गया, तो 3 प्रकार आए। यहाँ उसी तरह संख्या मान के ही निकाले हैं, तो आबाधा इसके स्थिति के प्रकार 201 आए हैं। तो स्थिति के प्रकार 201 में उसके आबाधा के प्रकार कितने? मात्र 3 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 70 स्थिति की एक आबाधा पड़ेगी। इस फॉर्मूला के द्वारा जो हमने निकाली है अंक संदृष्टि, उसमें भी क्या निकल रहा? क्योंकि हमने संख्यात निकाली है, तो संख्यात भेद आ गए।
जब हम असंख्यात में जाएंगे, असंख्यात भेद आएंगे, सीधी सी बात है। दो हमने सारी चीज संख्यात मानी थी, संख्या मानी थी, तो संख्यात भेद आए। एक समय में एक अबाधा में 70 स्थिति का एक अबाधा पड़ेगी, क्योंकि संख्यात माने तो संख्यात आ गया, और वहां असंख्यात की बात है तो असंख्यात अबाधा की एक अबाधा पड़ेगी। 70 की तो यही पड़ गई, जो हम लोग माने हैं उसी में पड़ गई। उसी तरह से 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो निकाल करके डालेंगे निकाला कि है, भाई सारा हाँ, निकाला है, नहीं सारा निकाला है। 3 हाँ, इंद्रिय का उसके लिए नहीं कह रहे हैं सरला जी कि क्या अंतर है। अब अच्छा थोड़ा सा अपने लोग के लिए अर्थ संदृष्टि में 2 इंद्रिय की अबाधा स्थिति भेद कितने हैं? मैं तो शायद नहीं निकाली हूँ। 2 इंद्रिय के स्थिति भेद कितने हैं? 3 इंद्रिय की निकाली है मैंने। जगन्य आबाधा प्लस आवली बटा आवली बटा अरे वो थोड़ी आबाधा के प्रकार बताइए ना। आवली बटा संख्या प्लस उत्कृष्ट आबाधा माइनस जगन्य बटा 1 आबाधा थोड़ी पूछ रहे हैं, स्थिति पूछ रहे हैं। आप लोगों ने किसी ने काम ही नहीं किया है क्या? अब मैं तो ज्यादा कर ही नहीं, एक इंद्रिय का आप लोग को आवली बटा संख्या, आवली बटा संख्या। भैया आवली बटा असंख्या, आवली अभी इतना समझाने के बाद अगर ये उत्तर आता है कि स्थिति में आवली है, ये बहुत ही पेनफुल शब्द है, बहुत ही दुखदाई है मेरे लिए कि स्थिति में आप लोग अबाधा का प्रकार बता रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत दुखदाई स्थिति है। पल्ले निकलेगा, मैं बताऊं, एक इंद्रिय की पल्ले में है स्थिति और 2 इंद्रिय की आवली में आ जाएगी स्थिति। पल्ले में थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना बोलने के पहले। अरे स्थिति पल्ले में एक इंद्रिय की है, 2 इंद्रिय की स्थिति लोग बता रहे हैं आवली बटे असंख्यात। पल्ले बटा असंख्यात भाग प्लस संख्यात्मक भाग प्लस पल्ले बटे पल्ले बटे संख्यात। और अबाधा के भेद कितने हैं? आवली बटा संख्यात, आवली बटे संख्यात। तो पल्ले बटे संख्यात, पल्ले को संख्यात से भाग दे रहे हैं तो उसके स्थिति के भेद आ रहे हैं। आवली को संख्यात से भाग दे रहे हैं तो अबाधा के भेद आ रहे हैं। तो दोनों में कितना अंतर हो गया? समझ में आ रहा है? स्थिति के प्रकार कितने ज्यादा है। ये तो अर्थ संदृष्टि से। अंक संदृष्टि से बताइए तो कितने प्रकार आए हैं? क्या नाम है सो? अबाधा के कितने प्रकार आए हैं? स्थिति के कितने प्रकार आए हैं? अबाधा के तो दीदी 1000 डिवाइडेड बाय 2 501 हो गया। फिर गलती बोल रहे हैं, बाप रे बाप। स्थिति के प्रकार तो है ना पल्ले बटा संख्यात है, आबादा के प्रकार आवली बटा संख्या। मेरी बहना, मैं अब अंक संदृष्टि से पूछ रही हूँ। अर्थ संदृष्टि अच्छा। बता चुकी, समझा चुकी। अब अंक संदृष्टि बता। इतना कोई हल्का ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं कि इस तरह से अगर आप लोग दिमाग अपना दौड़ाएंगे तो 5 बार बोलते हैं, उसके बाद आप लोग का उत्तर उल्टा पुल्टा आता है। 2 इंद्रिय का फॉर्मूला हमने पूछा है किसी से? 28 माइनस 26 1 प्लस 1। अरे ये सब कुछ नहीं चाहिए सरला जी, प्लीज। स्थिति के कितने, बाबूजी आप बोलिए, 2 इंद्रिय की स्थिति के प्रकार अंक संदृष्टि से कितने हैं? स्थिति के 2 इंद्रिय 5 प्रकार। 1,00,000 माइनस 99,950 प्लस 1 बटा 1 बराबर 5। ये इतना क्यों बता रही हैं? इतना माइनस ये सब क्यों बोल रही है? सीधा बताइए ना स्थिति का प्रकार। 500 बटा 1 प्लस 1 501 सीधा या बट्टा 501 है अंक संदृष्टि से। और अबाधा के प्रकार कितने हैं 2 इंद्रिय के अंक संदृष्टि से? 5 है। 5 है। अब अबाधा 5 और स्थिति 500। अबाधा के प्रकार 5 ठो और स्थिति के प्रकार 500।
तो एक अबाधा में 100 तरह की स्थिति की एक अबाधा पड़ेगी। फिर डेली 4 दिन से पढ़ाया जा रहा है, 4 दिन से काम करवाया जा रहा, प्रैक्टिकल करवाया जा रहा, क्योंकि हमको सब हमको सब पता चल, आप लोग के चेहरे से और भंगिमा से पता चलता है किसने किया किसने नहीं किया, कि कौन इग्नोर कर रहा। अरे इग्नोर करेंगे तो आगे आपसे नहीं समझ में आ रहा तो उसकी दावेदारी मेरे पर चली जाऊंगी। मैं कितना सबको लेके चलूं, जब जितने से 15 लोग आने आना बंद कर दिया, कुछ भी सुनाई नहीं देगा, टिका चल रहा। अमराव मौसी को कोई जवाब नहीं देना है, पर खोल के चली गई। तारीफ की बात देखिए, उनको कोई जवाब नहीं देना है, पर वो खोल के चली गई। अरे भैया बंद कर दो अपने मम्मी का फोन, देख करके बंद नहीं किया। अमराव मौसी आप बंद करिए। अमराव मौसी भाभी आप यूज कर दीजिए। नहीं इतना मेरे से होगा। ताई जी 2 इंद्रिय की 64 वर्ष के आसपास होगी ना, 501 तो पंचेंद्रिय हाँ, वो 64 वर्ष तुम्हारा ठीक है, क्योंकि इसलिए कि पहले वैसे मान के निकाला गया था, फिर उसकी स्थिति बढ़ाने से ज्यादा हो रही थी। 2 इंद्रिय की देखो तुम कहाँ, मेरे मैं तो शायद निकाली हूँ, 2 इंद्रिय की, हाँ निकाल रखी हूँ। 501 तो चाहती थी, नहीं निकाली 2 इंद्रिय की शायद। दो इंद्रिय का मैंने नहीं निकाला, वो तो निकाल लेना, वैसा वो 501 ही आएगा। ठीक 400 501 तो 4 इंद्रिय की आ रहा है ना, 1000 वर्ष मान उसकी वो है तब। वो वैसे बस वो नियम से, जो नियम दिया गया उस नियम से निकालते चले जाओ, अपने आप सब आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास निकाला हुआ नहीं है ना कि मैं बता दूं, और मैं कंप्यूटर तो हूं नहीं कि कोई बटन दबाया और उसमें आ गया फट से। तो हमने क्या जाना कि जगन अबाधा के प्रकार कितने, 2 इंद्रिय के 5 हैं, 600, 601, 602, 603, 604, इस तरह से 5 अबाधा के भेद हैं। और उसके भेद कितने हैं, स्थिति के भेद, जैसे अभी उन्होंने बताया सरला जी ने 501। तो 501 अबाधा की स्थिति में स्थिति की 501 समय की स्थिति में अबाधा कितनी पड़ रही है, 5 अबाधा पड़ रही है। तो एक अबाधा में 100 स्थिति की एक अबाधा होगी। और अगर आप लोग आगे बनाए हैं तो आप लोग बोलिए, मैं क्योंकि उतना मेरे को समय नहीं रहता ना कि मैं सबको बैठ करके सबका लिखूं, उतना मेरे पास समय नहीं होता। और कोई बनाए हो उसके आगे की तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि इसकी स्थिति इतनी पड़ रही है, 3 इंद्रिय की स्थिति के भेद इतने पड़ रहे हैं, अबाधा के भेद इतने पड़ रहे हैं। इस तरह से आप कोई भी जिसने जो भी बनाए हैं वो इस तरह से ग्रुप में बता सकते हैं। दीदी मैंने उस पे डाला है, ग्रुप में डाला है बना के। अरे डालने से हमको थोड़ी लेना अभी कुछ, आप ग्रुप में बताना चाह रही तो बताइए कि 3 इंद्रिय के अंक संदृष्टि बतानी है, अब अर्थ संदृष्टि नहीं बतानी है। अर्थ संदृष्टि समझा दिए, अब अंक संदृष्टि से भी पकड़ में आ रहा है आप लोगों को। तो 3 इंद्रिय की स्थिति के प्रकार बताइए, 3 इंद्रिय की अबाधा के प्रकार बताइए। कोई भी नहीं बनाया, बोलिए। एक चीज के प्रति भी अगर 3 इंद्रिय की अबाधा के प्रकार है 5, 1201, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204। 5 निकले 4 ही आए ना। 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1203, 1204, हाँ। 5 प्रकार निकले। 5 प्रकार। और स्थिति के प्रकार 3 इंद्रिय में स्थिति के 126 प्रकार। 126 प्रकार, 126 प्रकार की स्थिति बनेगी और 5 प्रकार की। मैं निकाली नहीं हूँ, इस लोग के निकाले हुए मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं कह नहीं सकती हूँ सही की गलत। लेकिन गलत और सही अलग बात है, समझने की बात है कि 126 प्रकार की स्थिति बांध रहा है, अबाधा 5 प्रकार की पड़ रही है। तो एक एक अबाधा में कई स्थिति की एक अबाधा पड़ेगी। ये चीज समझ में आ गया ना, पकड़ में आ गया ना। बाकी तो जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा केवल बस ऐसे ही, तो उसकी कोई बात ही नहीं। बिना करे बिना आप लोग के दिमाग में ये चीज अगर हो कि बिना बोर्ड के और बिना किसी के मैं ही समझाती रहूं एक गाथा को 8 दिन तक, तो भी कुछ नहीं होगा।
ग्रुप में यहाँ बैठे सामने आपको समझ में आ जाएगा, ग्रुप बंद, आपका दिमाग बंद, अगर आप लोग थोड़ा भी पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं तो। 4 इंद्रिय की 126 बन रही है। अब 4 इंद्रिय वगैरह की इतना हम नहीं लेंगे, बस निकाल के समझा दिए कि अपने को भाव भाषणा क्या करनी है कि स्थिति के भेद ज्यादा पड़ रहे हैं और अबाधा के भेद कम पड़ रहे हैं। तो एक ही, बहुत सारी स्थिति की एक ही अबाधा पड़ेगी, यानी कितने समय के बाद कर्म उदय में आएगा, ऐसा बहुत सारी स्थिति का अबाधा एक ही पड़ेगी। जो 20 कोड़ा कोड़ी का बांधा है उसको भी 2000 वर्ष के बाद उदय आएगा, जो 20 कोड़ा कोड़ी में 2 वर्ष कम का बांधा उसको भी 2000 वर्ष के बाद उदय में आएगा, जो 20 कोड़ा कोड़ी से 3 वर्ष कम बांधा उसको भी 2000 वर्ष के बाद उदय आएगा, जो 20 कोड़ा कोड़ी से 10 वर्ष कम बांधा उसको भी 2000 वर्ष के बाद उदय में आएगा। अबाधा से मतलब बंधे हुए कर्म जब जब तक उदय में नहीं आते उसको अबाधा कहते हैं। यानी इस तरह से कम कम स्थिति का बांधा हुआ कर्म भी और एक ही साथ सबके उदय में या खुद का अपना बांधा हुआ एक साथ उदय में आ सकता है। अबाधा एक जैसी पड़ती है। ठीक है, बाकी तो आप लोग काम करेंगे तभी होगा। आज 4 दिन से एक ही क्लास चल रही है। वहाँ सुनील भैया हंसने लगे, बोले एक ही गाथा पर प्रश्न बनाना है। मैं कि एक ही गाथा पर 50 प्रश्न बन जाएगा, आप बना दीजिए। एक ही गाथा चल रही है, एक ही हेडिंग है, आया नहीं आप लोगों का तो अब देखे नहीं है, एक ही हेडिंग आ रही है बाबूजी 4 दिन से। वो बोले फॉर्मूला देंगे इस बार, सुनील भैया बोले फॉर्मूला देंगे, उसमें सही गलत करना है। हाँ तो मेरे को बोले मैं कि भैया 100 प्रश्न बन जाएंगे इस एक गाथा में। खूब हंस रहे थे, बोले 146 ही सब में भर एक ही गाथा। बोले प्रश्न कितने पर बनाए? मैं कि एक गाथा 146, पीछे से आपको कुछ देना हो तो दे दीजिए। मैं कि वो भी अभी नहीं हुई है, अभी आज भी तो 146 ही चली, आज चौथा दिन है। और तारीफ की बात यह कि हम अबाधा पूछते हैं तो स्थिति बताते हैं, आप लोग स्थिति पूछते हैं तो अबाधा बताते हैं। हम अभी तक ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किसको स्थिति और कौन अबाधा है, ये भी नहीं ठीक से पकड़ पा रहे हैं। और फिर हम आप लोगों से कहते हैं अब इसके बाद 4-5 गाथा है बाबूजी, अर्थ तो कर दूंगी, उसमें मैं माथा नहीं चढ़ा पाऊंगी क्योंकि बिना बोर्ड के बता भी नहीं सकती हूँ, और कितना भी मर जाऊंगी फिर भी मैं आप लोग को नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि इतनी हल्की चीज में मेरा देख रही हूँ ना कि 4 दिन से एकदम माथा चढ़ गया पर लोगों के समझ में नहीं आया। तो आगे वाली गाथा बिना बोर्ड के हो भी नहीं सकती है, तो गाथा पढ़ेंगे और केवल वाचना करेंगे 4-5 गाथा का। अभी तो करेंगे 147 नंबर गाथा समझाएंगे, उसके बाद 148 के बाद में 3-4 गाथा बहुत का खाली वाचना होगी। अबाधा में अंतर्भूत प्लस आवली का असंख्यात होता है ना? क्या चीज का? इसका यही होगा ना फार्मूला, उत्कृष्ट अबाधा निकलना होता है तो अंतर्भूत प्लस आवली का असंख्यात। अब वो सब तो फिर अब देखना पड़ेगा, कॉपी थोड़ी मैं खोल रखी हूँ। आज देखिए आना चाहिए, आज आप लोग का ऑडियो आना चाहिए, भगवान जाने, मैं कह नहीं सकती आएगा कि नहीं। इसमें से कोई प्रश्न करना तो कर लीजिए, नई गाथा लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नई गाथा कल परीक्षा में तो आएगी नहीं और बिना मतलब के थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें फिर अबाधा कांटक वगैरह निकालना बताया है, तो वो अपन परसों लेंगे, इसलिए कोई प्रश्न। एक क्वेश्चन था एक्चुअल में ना, वो वीडियो तो आया नहीं तो सुन नहीं पाए। अंक संतुष्टि और अर्थ संतुष्टि जो बोलते हैं वो क्या डिफरेंस है, मेरे को समझ में नहीं आया। अंक अर्थ संदृष्टि तो भगवान महावीर के मुख से खीरी है वो है, और अंक संदृष्टि जो समझाने के लिए छोटी छोटी संख्या मान के समझाया जाता, जो अंक माना जाता है जैसे 2, 4, 10, 12 जो अंक हैं वो मान के जो चीज फॉर्मूला समझाया जाता है उसको अंक संदृष्टि करते हैं। अर्थ संदृष्टि में अंक नहीं होते, संदृष्टि चिन्ह होते हैं, जैसे जोड़ का चिन्ह प्लस है, घटाने का चिन्ह माइनस है, असंख्यात का चिन्ह तुमने देखा होगा अभी पल्ले बट्टे असंख्यात में, संख्यात का चिन्ह देखा होगा 2 के जैसे होता है, तो इसको कहते हैं, इन चिन्हों को कहते हैं अर्थ संदृष्टि, और जहां संख्या मान लेते हैं उसको कहते हैं अंक संदृष्टि। अंतर्मुहूर्त का क्या चिन्ह होता भाभी? हाँ, अंतर्मुहूर्त का? अंतर्मुहूर्त का चिन्ह अभी लब्धि सार में आएगा। लब्धि सार पढ़ रहे
जिन्हें जो भी बताए संदृष्टि, जो अर्थ संदृष्टि समझाई जा रही सब लब्धि सार से समझाई जा रही है। इसमें थोड़ी है अर्थ संदृष्टि या अंश, कोई चीज नहीं है इसमें। तो आपसे इसीलिए तो पूछ रहे हैं। तो आप लोगों को बताया जा रहा है वो अर्थ संदृष्टि लब्धि सार वगैरह की है, यहाँ थोड़ी है वो अर्थ संदृष्टि, बहुत आगे की चीज है। तो समझना बहुत जरूरी है अर्थ संदृष्टि भी, क्योंकि अर्थ संदृष्टि ही भगवान महावीर के मुख से खीरी है। कोई प्रश्न है क्या? दीदी किस तरह के क्वेश्चन इसमें जा सकते हैं, आप थोड़ा पूछे तो क्लियर हो क्या जाए। चीज? क्योंकि मैंने भी एक दिन क्लास अटेंड की तो मेरा भी एकदम क्लियर नहीं है। मैंने ऐसे फार्मूला देख के बना दिए हैं, लेकिन जो अंदर चीज होती है वो मेरी समझ में नहीं है। हाँ इसके तो पूछिए अंदर ना। से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से आप? क्वेश्चन है तो निर्मला जी बताएंगी। ये थोड़ा टफ है, इसलिए इम्पोर्टेंट बता दीजिए दीदी। इम्पोर्टेंट तब ये बताऊंगा जब गाथा मैं एक है, लेकिन इतनी इसके मतलब वो लिए है ना, कि इसके लिए आप लोग देखिए भाभी ऐसा है कि टफ आया है और रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है, दोनों बात है। टफ आया है, अब हम लोग हाँ बात तो ठीक ही आप कह रहे हैं। समझाते उतना में याद नहीं रहता, रिकॉर्डिंग सुने नहीं, तो लिखे भी। और किसी को हम याद लोगों नहीं की तो रहता। एक क्लास मिस हो गई तो अब कुछ ही समझ में ठीक से नहीं आ रहे। अपने ग्रुप में एक है, कोई नाम अभी नहीं याद आ रहा, उनका मेरे पास ऑडियो आया, बोला दीदी मैं प्रणमय सागर जी की पता नहीं किनकी किनकी वो क्लास लिखी कि मैं करती, दिल्ली की है। बोला जितना बढ़िया आप समझाती हैं कोई नहीं समझाता है, आप तो क्लास में ही याद करा देते हो। ऐसी क्लास कोई नहीं कराता कि एक ही सब्जेक्ट को 5 दिन तक पढ़ाता रहे। ये खासियत मैंने केवल आपकी क्लास में देखी है। सब चाहे कोई महाराज, 1 मिनट लोग चुप रहे जब मैं बोल रही हूँ। तो कोई भी पढ़ाते और आगे बढ़ते हैं, कोई भी पढ़ाते और आगे वापस वहीं पर लौट के नहीं आते हैं। जिस तरह से 5 दिन तक लौट के आया गया, और अभी वीडियो नहीं आया, वीडियो तो हमेशा आ जाता है, हमेशा ही अपन एक चीज को 5 दिन 7 दिन पढ़ते ही रहते हैं। तो उनका ये आया, और ऑनलाइन नहीं कर पाती हैं। वो बोला खाली आपका हम ऑडियो सुन करके सारा चीज सीख रहे हैं, और बना के भेजा उन्होंने इतना सही कि मैं क्या बताऊं, खाली ऑडियो सुन के काम कर रही है। वो खुद भी वहां पर दिल्ली में करती होती हैं कुछ कुछ। तो पहले तो मैं सोची पढ़ी लिखी ऑफिस जाती होंगी इसलिए नहीं करती हैं, लेकिन नहीं, उनका कुछ हस्बैंड घर में रहते हैं तो थोड़ी वो समय नहीं निकाल पाती हैं। तो उनका कल मेरे पास ऑडियो आया। हाँ बोले भाई ऑडियो नहीं आने से परेशानी हो रही। बोले नहीं दीदी आपका तो मतलब सुनील जी आए हैं, सुनील जी आए हैं। हाँ सुनील जी। सुनील भैया, जय जिनेंद्र। सुनील भैया आज तो आप पूरा पेपर के क्वेश्चन पूछ लो, फिर भी कल हमारे इतने रंग होंगे कि 100% आंसर नहीं आएंगे। इसलिए आप हम लोगों को इम्पोर्टेंट बता दो आज। 100% तो अभी तक किसी के आए भी नहीं है, किसी पेपर में नहीं आए हैं। एक आधा में कोई आया होगा, सरला जी का शायद शुरू में आया था क्या? एक बार आया था मेरा। हाँ एक बार आया था भाई कहते। आप लोगों को कुछ इसमें नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ लीजिए। फिर से दोहराते हैं मोटे मोटे सिद्धांत, 1 मिनट, मोटे मोटे सिद्धांत दोहराते हैं। पल्ले से आवली बहुत छोटी है। आवली समय के समूह को कहते हैं, पल्ले वर्ष के समूह को कहते हैं। पल्ले वर्षों के समूह को कहते हैं। असंख्यात वर्ष का एक पल्ले, असंख्यात समय की एक आवली। समय काल की सबसे छोटी इकाई है। समय काल की सबसे छोटी इकाई है। एक स्थिति बंध के प्रकार ज्यादा हैं, अबाधा के प्रकार कम हैं। इसलिए असंख्यातों, यहाँ तो हम क्या छोटी छोटी संख्या ली है, तो 4 स्थिति 10 100 स्थिति का एक अबाधा आया, 70 स्थिति का एक संख्यात लिए तो संख्यात आया। वहां तो सारी चीज असंख्यात में। असंख्यात स्थिति की एक अबाधा होती है। असंख्यातों स्थिति की, तो असंख्यात में क्या हम ऐसे ले लें 70 कोड़ा कोड़ी और फिर उसी कर्म को 30 कोड़ा कोड़ी? नहीं भैया, एक ही वर्ष में तो असंख्यात समय हो जाते हैं। एक ही वर्ष में, क्योंकि एक आवली में एक असंख्यात समय, एक आवली के लिए अगर हम कोई कर्म बांध रहे हैं लगातार तो हमारी असंख्यात स्थिति बंधेगी। एक जैसी स्थिति बंधे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि असंख्यात समय होते हैं आवली में और स्थिति असंख्यात बार बंध रही है, तो वो सारी असंख्यात बार स्थिति ऐसी तो बंधेगी नहीं। तो बोलो सारी असंख्यात स्थिति की अबाधा कितनी पड़ रही है? एक ही अबाधा पड़ रही है। तो असंख्यातों स्थिति की एक अबाधा हो सकती है। हमें कोई अबाधा बता दे, हम परफेक्ट स्थिति नहीं बता सकते हैं।
क्योंकि एक बाधा में असंख्यात स्थिति पड़ती है। हम एक स्थिति पड़ती तो बता देते, हाँ उसकी उत्कृष्ट तो बता सकते हैं कि 2000 सागर का बाधा है तो उस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर होगी, ये बता सकते हैं। पर उसके विकल्प नहीं बता सकते कि उसको कौन सा हो रहा है। किसी जीव को 2000 वर्ष का अगर 2000 सागर का अगर बाधा पड़ी है तो उसको कितने का बंद हो रहा है, हम परफेक्ट नहीं बता सकते। स्थिति उत्कृष्ट बता देंगे, एक भेद बता सकते हैं। तो क्या क्या मतलब निकल रहा कि असंख्यात स्थिति का एक बाधा होती है। पल्य वर्षों का समूह है, आवली समय का समूह है। वर्ष में आवली होती है, आवली में वर्ष नहीं होता। अंतर मुहूर्त में आवली होती है, आवली में अंतर मुहूर्त नहीं होता। महीना में आवली होती, महीना में अंतर मुहूर्त होता, अंतर मुहूर्त में महीना नहीं होता। ये हमने जो संख्यावाचक चीजें हैं ये हमको बनाना पड़ेगा, भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्योंकि जो संख्यावाचक जितनी चीज आती है उसमें हम संख्या को नहीं जानेंगे तो हम उसका सही उत्तर दे ही नहीं पाएंगे। कुछ भेजे हैं, क्या भेजे हैं? एक मिनट, लास्ट में क्या बताया अंतर मुहूर्त में? एक मिनट, सुनील जी ने कुछ भेजा है, देखूं मैं आप लोग को बताने के लिए कुछ भेजा है क्या। नहीं वो मेरे से थोड़ा सा पूछ रहे हैं कि ऐसे है क्या, वो संदृष्टि पूछ रहे हैं। हाँ क्या पूछे मंजू जी आप? मैं यही बोली थी, वर्ष में आवली होती है, आवली में वर्ष नहीं होते, आवली में समय होता है, समय में आवली नहीं होती। फिर आपने अंतर मुहूर्त का क्या बताया था? अंतर मुहूर्त में आवली होती है, आवली में अंतर, एक आवली कोई अंतर मुहूर्त नहीं है। और आवली में कितने मुहूर्त होंगे, कल ही आप ही तो बताए कॉपी पढ़ के। एक मुहूर्त में कितनी आवली होती है? 16 करोड़ कुछ आपने बताया ना। 16 करोड़ हाँ कुछ बताया था आपने। 70,007। एक मुहूर्त में इतनी आवली है, आवली में तो मुहूर्त नहीं बनेगा, कभी भी बनेगा ही नहीं, है ना। तो ये सारा हमको अगर संख्या का मालूम रहेगा तो संख्या अपनी गलती नहीं होगी। और जब हम, अच्छा चलिए बहुत जरूरी चीज सुनी जी भी अगर है क्या, जब हम स्थिति बंद कर रहे हैं तो हम एक इंद्री को छोड़ दीजिए, एक इंद्री में तो अबाधा में भी और स्थिति में भी असंख्यात का भाग दे रहे हैं। एक में पल्ले बटे असंख्यात है, एक में आवली बटे असंख्यात है। ठीक है, ये समझ में आ रही है ये बात। एक इंद्री की स्थिति निकाल रहे हैं तो पल्ले में असंख्यात का भाग दे रहे हैं, और एक इंद्री की अबाधा निकाल रहे हैं तो आवली में असंख्यात का भाग दे रहे हैं। भाग दोनों जगह असंख्यात का है, पर ऊपर की राशि एक जगह पल्य है एक जगह आवली है। ठीक है, गर्दन हिलाते जाइए सबको तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ दीदी समझ में आया। अब दो इंद्री की जब चालू हुई तो दो इंद्री में क्या हो रहा, पल्य बटे संख्यात, है ना। अब पल्ले बटे संख्यात दो इंद्री का, पल्ले बटे संख्यात तीन इंद्री का, पल्ले बटे संख्यात चार इंद्री का, पल्ले बटे संख्यात असंख्य पंचेंद्रिय का। यहाँ असंख्यात किसका बड़ा छोटा होगा स्थिति भेद निकालने में? ये पंचेंद्री का बड़ा होगा स्थिति भेद निकालने में, असंख्य पंचेंद्री का दो इंद्री से। हाँ दो इंद्री क्या हो तो फिर चार इंद्री से हो जाएगा। क्यों हाँ। होगा? क्योंकि जो संख्यात से भाग दे रहे हैं एक संख्यात से भाग देते हैं ना, नीचे संख्यात लिखे थे ना दो के जैसे, तो असंख्य पंचेंद्री में क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जघन स्थिति निकाल रहे हैं ना, जघन स्थिति के लिए निकाल रहे हैं। तो जघन स्थिति दो इंद्री से तो वो ज्यादा ही बांधेगा ना, उससे कम थोड़ी बांधेगा दो इंद्री से। तो सबसे एक इंद्री के बाद सबसे जघन स्थिति किसकी हो रही है? दो इंद्री की हो रही है। तो वहां पर चार असंख्यात आ जाएंगे। जो दो 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 वो दो नहीं है, वो संख्यात है। क्योंकि आप समझेंगे नहीं इसलिए मेरे को दो बोलना पड़ा। और मैंने ये साइन आप लोगों को फोटो खींच के भेजा है, अभ्यास करेंगे उसी तरह से लिखने का। दो का संख्यात का साइन मैंने लिख के भेजा है, फोटो भेजी है, आप लोग ध्यान देंगे। तो जब दो इंद्री की जघन स्थिति निकालेंगे तो पल्ल के नीचे चार संख्यात का साइन देंगे।
3 इंद्री का निकालेंगे तो 3 देंगे, 4 इंद्री का निकालेंगे तो 2 देंगे, पंचेंद्रीय असंगी का निकालेंगे तो 1 देंगे। तो जघन्य स्थिति बड़ी किसकी आएगी? वो असंगी की आएगी, असंगी पंचेंद्रिय की बड़ी आएगी। पंचेंद्रिय की, असंगी पंचेंद्रिय की जघन्य स्थिति बड़ी आएगी, क्योंकि भाग दे करके उसमें से भाग दे रहे हैं, तो भाग देने से अबाधा में ठीक उल्टा है। अबाधा में 2 इंद्रिय को 4 संख्यात दिए, वहां असंगी को 4 संख्यात देंगे। और उससे नीचे नीचे दो जो जिन्होंने बनाया है वो देख रहे होंगे, उसके बाद नीचे 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 करते करते जो 2 इंद्रिय का है उसकी जघन्य बाधा सबसे ज्यादा निकल रही है। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए इसमें एक बार इसको पढ़ देती हूँ तो आप लोग को भावाभास का बढ़िया समझ आएगा। इसको बंधावली अचलावली भी कहते हैं। हाँ, 1 मिनट इसको पढ़ दूं जरा सा। एक इंद्रिय की स्थिति से 2 इंद्रिय की स्थिति संख्यात गुणी है। तो हम जब 4 संख्यात से भाग देंगे तो क्या होगा? भागफल कितना आएगा? भागफल 3 संख्यात से भाग देंगे किसी संख्या में और 4 संख्यात से भाग देंगे, तो भागफल किसका छोटा आएगा? 4 संख्यात से ना, 4 वाला छोटा देने को, क्योंकि भाग देने वाली संख्या बड़ी हो रही है। तो ये जघन्य बंधु का इतना इतना छोटा, 2 इंद्रिय का सबसे छोटा होना चाहिए, इसलिए सबसे छोटा होना चाहिए। मैसेज आ रहे हैं लोगों को, परीक्षा के चलते आ रहे हैं धड़ाधड़ मैसेज। मैं सोचती हूँ जो मैसेज आए वो तो आप लोग को बता ही दूंगा। तो निर्मला जी ने भेजे हैं अभी कर्म कांड में सारा वो संदृष्टि बनाकर, वो तो इसमें है। अच्छा, वो बना के भेजे हैं क्या? अच्छा, वो सारी स्थिति प्रकार भेजी बना दी। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है वो समझे अपने लोग। संगी पंचेंद्रिय जीव की अबाधा से असंगी पंचेंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, 2 इंद्रिय और 1 इंद्रिय की अबाधा क्रम से संख्यात गुणी कम कम है। तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भाग देने की संख्या असंगी पंचेंद्रिय की होगी, क्योंकि नीचे कम कम आ रहा है। नहीं, 1 मिनट, अबाधा का, सॉरी गलती बोल गए, किंतु संगी पंचेंद्रिय की अबाधा से असंगी पंचेंद्रिय की अबाधा क्रम से संख्यात गुणी कम कम है। तो यहाँ असंगी से ज्यादा करके बढ़ते 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 2 इंद्रिय में आ जाएंगे, तो अबाधा उसकी सबसे कम आ जाएगी। 1 इंद्रिय की जघन्य अबाधा से 2 इंद्रिय की जघन्य अबाधा 25 गुनी, 50 गुनी, 100 गुनी, 1000 गुनी है। स्थिति भी ठीक उसी तरह से है, 25 गुनी, 50 गुनी, 100 गुनी, 1000 गुनी। उत्कृष्ट अबाधा के प्रमाण से संगी जीवों की तो संख्यात गुणी है। उत्कृष्ट अबाधा के प्रमाण से संगी जीवों की तो संख्यात गुणी है। संगी जीव की अलग से बता रहे हैं। असंगी पंचेंद्रिय व विकल्प जीवों की अपनी अपनी जघन्य अबाधा से यद्यपि आवली के संख्यात में भाग प्रमाण अधिक उत्कृष्ट अबाधा है, तथापि यह उत्कृष्ट अबाधा असंगी पंचेंद्रिय से 1 इंद्रिय पर्यंत संख्यात गुनी हीन जानना। यानी ऊपर से नीचे संख्या बढ़ती हुई चली जाएगी, तभी तो कम आएगा ना। जब नीचे का भाग देने वाली संख्या बढ़ेगी, यानी संख्यात बढ़ता चला जाएगा अबाधा निकालने में, और स्थिति निकालने में उल्टा ही हो जाएगा। 1 इंद्रिय जीव में अपनी जघन्य अबाधा से आवली का असंख्यातवां भाग प्रमाण अधिक व उत्कृष्ट अबाधा समझनी चाहिए। वही असंख्यात और संख्यात को बता रहे हैं। यहाँ 1 इंद्रिय के उत्कृष्ट अबाधा के प्रमाण में से जघन्य अबाधा, वही चीज है, जघन्य अबाधा का प्रमाण घटाने से प्रमाण बचे, उसमें 1 और मिलाने से प्रमाण होता है। उतना अबाधा के भेद 1 इंद्रिय जीव की है, जो आप लोग निकाल चुके हैं। इसी प्रकार 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, संगी के अपनी अपनी उत्कृष्ट अबाधा के प्रमाण में से अपनी अपनी जघन्य अबाधा का प्रमाण घटाकर उसमें 1 मिलाने से अबाधा के भेदों का प्रमाण निकलता है। इसका अर्थ बता दिए थे आप लोगों को। आदि अंत्य शुद्धे, अंत में से आदि को शुद्धे माने घटा देना चाहिए। फिर वड ही दे तो वृद्धि है, हिदे माने उससे भाग देना चाहिए। रू संजुदे और 1 जोड़ देना चाहिए, और स्थाना उतने स्थान होते हैं। अंत को आदि में से घटाकर उसमें वृद्धि का भाग देकर 1 और मिलाने से स्थानों का प्रमाण होता है। जैसे पल्ले बट्टे अपने लोग उसमें घटाए हैं, उत्कृष्ट अबाधा में से जघन्य अबाधा घटा करके उसमें 1 से भाग दिया और 1 जोड़े हैं। यहाँ आदि तो जघन्य अबाधा है और अंत उत्कृष्ट अबाधा है।
अतः उत्कृष्ट अबाधा में से जघन अबाधा को घटाकर वृद्धि के प्रमाण 1 का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त हो उसमें 1 मिलाने पर अबाधा के भेद रूप स्थानों का प्रमाण होता है। ये आप लोग सारा कर चुके हैं प्रैक्टिकल में। यहाँ जघन्य से एक समय बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट होता है, अतः वृद्धि का प्रमाण 1 हुआ। आप लोग के अच्छाई के लिए निर्मला जी पूरा बना के भेजी है। कट गया थोड़ा सा, फोटो खींचने में पता नहीं चलता है ना। निर्मला जी सारी फोटो कटी हुई आई है, इनकी सारी फोटो कटी हुई आई है। को लिखते हम ठीक से भेजेंगे, फोटो कटी हुई है। ललिता जी, ललिता जी, हाँ, ये जैसे इस स्थिति में तो 2 इंद्रिय का असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात ऐसे आएगा क्या? हाँ, और किसी भी अबाधा में उल्टा आएगा। अबाधा में उल्टा है। पंचेंद्रिय का असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू संख्यात। जघन स्थिति भी किसी की बंधेगी तो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय की ज्यादा बंधेगी, है ना। जघन स्थिति मान लिया 2 इंद्रिय की 1 बरस की बढ़ती है, तो असंगी पंच इंद्रिय की 1 बरस की थोड़ी बंधेगी, उसकी तो जघन स्थिति भी ज्यादा ही बंधेगी। तो ज्यादा बंधेगी तो वहां अबाधा भी ज्यादा पड़ेगा, तो अबाधा ज्यादा पड़ने के लिए वहां संख्यात से भाग देना पड़ेगा। ऐसे चलेगा ये चीज। इनको लिखते हैं, फोटो फिर से भेजेंगे। हाँ, वाली स्थिति के प्रकार किसके हैं और 61 स्थिति के प्रकार किसके हैं? हाँ, निर्मला जी ने भेजे हैं, मैंने उनको लिख दिया है फिर से भेजने के लिए। थोड़ी कट गई है फोटो, तो वो सारा उसमें ठीक से करके भेजी है और प्रैक्टिकल रूप से आप। लेकिन फिर कहते हैं आप केवल सोचेंगे कि हम देख ले और हमको आ गया, नहीं आएगा जब तक आप अपनी कॉपी में नहीं बनाएंगे। उसको देख करके उस वे से अपनी कॉपी पर 5 का बनाइए ना, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री का अबाधा के प्रकार निकालिए, स्थिति के प्रकार दोनों के निकालिए, मतलब दोनों चीज निकालिए, अबाधा के प्रकार भी स्थिति के प्रकार ही। फिर निकालिए कि भाई दोनों में कितना अंतर आ रहा है। भाई ये 5 स्थिति अबाधा भेद आ रहा है, यहाँ स्थिति भेद 2, मान लीजिए हम ऐसे बोल रहे हैं, वैसे नहीं बोल रहे, 5 आ रहा है और स्थिति भेद 201 आ रहा है। तो भाई एक 40 स्थिति का एक अबाधा पड़ेगी। इस तरह से पूरा कंक्लूजन करके अपने से निकालिए। तो एक 2 निकालेंगे तो फिर आ जाएगा, कुछ भी नहीं उसमें। आप खुद करने लगोगे तो फिर आ जाएगा बढ़िया से। कोशिश करती हूँ मैं भी एक वीडियो डालने की, दोनों का बना के, और अबाधा का प्रकार और स्थिति के प्रकार में मतलब ज्यादा कई स्थिति की एक अबाधा है, ऐसा देखती हूँ मैं। कर पाई तो मैं करके भेजती हूँ। कल सबकी परीक्षा है। परीक्षा भी इस बार वीडियो तो सुने नहीं है। सबको बेस्ट ऑफ लक है। क्वेश्चन पेपर धीरे धीरे पढ़ेगा, नहीं तो संख्यात को असंख्यात पढ़ लेंगी, असंख्यात को संख्यात पढ़ लेंगी, 2 इंद्री को 3 इंद्री पढ़ लेंगे, 3 इंद्री को 1 इंद्री पढ़ लेंगी, तो फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन पेपर बहुत बहुत पेशेंस से ध्यान गड़ा के, वो क्या दिखता तो लिखा रहता है कि पर पहले से दिमाग में पता नहीं क्या। क्योंकि हम ये चीज इसलिए कह रहे हैं कि जब हम ये किए थे तो प्रभाव सागर जी का जो गुण स्थान और जीव समास वाली बुक का जब संशोधन किए थे, तो दिमाग में जो रहता था ना वो दिखता था, वहां पर वो जो लिखा रहता था वो नहीं दिखता था। दिमाग में आता था यहाँ पर 2 आना है, तो वो 4 भी रहता था तो मेरे को 2 दिखता था। तो प्रूफ चेकिंग में ऐसा होता है, तो उसी तरह से आप लोग को भी होता होगा। तो थोड़ा सा प्रश्न पत्र बहुत आराम से पढ़िएगा। 11:30 होने जा रहा है, क्लास समाप्त करते हैं। यदक्षर मात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि मानस्य ममास्तु देवी
जबानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सुबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को, गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बादशाह जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमट सार जी कर्म कांड जी की जय। 9 बार नमोकार। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। आंटी को ये वीडियो भिजवाना ना, हमने क्लास में अटेंड नहीं, समझ में नहीं आ रहा। सादर प्रणाम दीदी, सादर जय जिनेन्द्र, सभी को सादर प्रणाम। वर्तमान को बनना, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कह नहीं सकती भाई। पराधीन सपने हो एक मिनट बात करना चाहता हूँ। सब प्रतिमाधारी को बदलना बड़ा का चाची जी सब। एक बार आप बात करना चाहती। हाँ क्या बोल रही हो? भैया ऑनलाइन वो कुछ बोलना चाहते हैं एक बार। हाँ बोलो। सादर जय जिनेन्द्र। एक मिनट। सादर अच्छा जय जिनेन्द्र। अच्छा सुनील भैया कुछ बोलना चाहते हैं, ध्यान नहीं। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र भैया। वो मैंने आपको भी एक मैसेज भेजा है एक हिंदी के बारे में। हाँ देखी हूँ तो मैं वो अभी। हाँ तो वही मैंने स्टूडेंट के लिए भेजा हूँ कि उनको समझ में आ जाएगा ना जो चीज लिखा हुआ उसमें। मैंने ऑब्लिक वगैरह दिया हुआ है, मैंने बटा की जगह ऑब्लिक दिया हुआ है, तो समझ में आ जाएगा। तो उन लोगों को पेपर में ऐसा नहीं हो कि ये क्या है हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं भेजा हूँ कि आप एक बार उसको देख लीजिए। यदि कुछ में गलती सुधारना तो मैं सुधार दूंगा, फिर पेपर में उसी हिसाब से दे दूंगा। हाँ बटा का इसमें लैपटॉप में ऐसे लाइन आती है ना, वैसा तो हाँ, बटा ये आता लाइन। नहीं जैसा हाँ हम लोग हाँ बटा आता है। लिखते हैं, इसीलिए मेरे को कॉपी में करके आप लोग को भेजना पड़ता है, क्योंकि हम इसीलिए इसमें नहीं कर पाते कि आप लोग ऑब्लिक समझेंगे कि नहीं समझेंगे। हाँ तो तो वही ये चीज चीज ये आप पूछ समझा रहे हैं दीजिए। कि प्रश्न पत्र में तो वैसे ही आएगा ऑब्लिक करके, है ना, जैसे हाँ अपने हाँ कॉपी में लिख लें 2/3 जैसे लिखते हैं, 2 फिर लाइन फिर 3, वैसा तो आएगा नहीं। वो पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग सब कोई समझ जाइएगा ना ऑब्लिक को, समझ जाएंगे ना आप लोग ऑब्लिक वाला कि वो बटा है। जी जी। जितने लोग कम से कम है उतने तो लोग बोलिए, बाकी लोग तो नहीं है तो नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजा हूँ ना आंटी, हाँ जो मैं आपको भेजा हूँ उसमें बहुत सारा चीज मिसिंग कर दिया जाएगा और नीचे ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि यहाँ पे 1000 होगा कि 1 लाख होगा कि 500 होगा कि 300 होगा। मैंने पूरा क्वेश्चन में 5-6 ब्लैंक कर दिया जाएगा, डैश डैश डैश। तो जो पढ़ा हुआ होगा, जो जानता होगा कि इसका इतना निकलेगा इसका इतना निकलेगा, वो तो टिक राइट में मार देगा कि 1 लाख होगा कि 1। उस समय निकाल ले, समय तो बहुत रहता है। हाँ हाँ समय बहुत रहता है, तो मैंने समय यही बहुत इसीलिए मैं रहता भेजा है। कि एक बार समझा दीजिएगा ये चीज, तो उससे क्लियर हो जाएगा। ऐसा 3-4 प्रश्न रहेगा इस टाइप का। ये जो निकालने की विधि आएगी कि किसमें 201 भेद है, किसमें 251 है, तो यार अपने लोग को इतना याद तो है नहीं, थोड़ा सा ऑडियो सुनते तो याद भी हो जाता है, ऑडियो तो आया नहीं, तो आप लोग उसी समय निकाल के कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि निकालना पड़ेगा, इसमें काफी रहता है। क्योंकि अभी एक ही गाथा पर प्रश्न, इसमें यही प्रश्न ही है और दूसरे प्रश्न नहीं है, तो कोई देगा भी कैसे? यही प्रश्न देंगे ना बनाकर, और कौन सा प्रश्न बनाएंगे? तो आप लोग उस समय अपना कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल उस समय कर लीजिएगा, करके तब उत्तर दीजिएगा। तो ये दीदी सारे जैसे मोनियर ज्ञाना मतलब सब के कर्म के अलग लगाएंगे कि ज्ञानावरणीय का 30 कोड़ा नहीं सब कर मुड़ में नहीं, वो उसके उतना उतना थोड़ी देंगे, मैथमेटिक्स का प्रश्न उतना थोड़ी दिया जाता है। हिंदी के ऊपर ही आएगा, जो भी आएगा, 1 हिंदी 2 हिंदी 3 हिंदी वाले के ऊपर ही इसी आएगा। पर आएगा, सबका थोड़ी आएगा कि सारे कर्मों का और सारे इंद्री का आएगा, ऐसा थोड़ी होगा। वो तो वैसा दे देंगे तो आप लोग को तो आसान है। और यदि कल कोई डाउट भी होगा तो आंटी है, निर्मला दीदी है, आप लोग रिंग करके पूछ लीजिएगा भी ये ऑब्लिक समझ में नहीं आ रहा है, तो क्लियर कर देंगे, उससे सब क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से हो, असुविधा नहीं होगा कोई। थोड़ी सी कठिन गाथा है, इसलिए थोड़ा सा मतलब इसीलिए सुनील जी आ गए ऑनलाइन आकर के आप लोग को बताने के लिए, तो थोड़ा सा थोड़ा सा चलो ठीक ठीक है आंटी, जय जिनेन्द्र। ठीक है, हाँ जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं मीटिंग को। दीदी को सादर चरण पर सभी को सादर